हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एक्टिव पैसिव क्वेश्चन ऑन टेंसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू पैसिव। चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू पैसिव। इट मीन्स नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें पैसिव में चेंज करना है। ओके गाइस, और सभी क्वेश्चंस टेंसेस के हैं। किसके हैं गाइस? टेंसेस के। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, देखिए, द मूवी फैसिनेट्स मी। द मूवी फैसिनेट्स मी। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो मूवी है वह मुझे प्रभावित करती है। फैसिनेट्स का मीन्स क्या होता है गाइस? प्रभावित करना या लुभाना। जो मूवी है ना वह मुझे लुभाती है। अब ये वाला सेंटेंस एक्टिव में है। ये वाला सेंटेंस एक्टिव में है और जो सेंटेंस है ना किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पैसिव बनाना है। तो आपको याद रखना है, पैसिव बनाते समय एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का बन जाएगा आई। मी का पैसिव में क्या बन जाता है? आई। ठीक है, आई एम। आई एम। एक चीज़ याद रखनी है, जब जो पैसिव होता है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाती है। हर एक पैसिव में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही रखी जाती है। तो फैसिनेट की थर्ड फॉर्म होती है फैसिनेटेड। तो आई एम फैसिनेटेड। आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी। आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी। तो मुझे मूवी के द्वारा प्रभावित किया जाता है, मुझे पिक्चर के द्वारा लुभाया जाता है। तो ये बन गया एक्टिव का पैसिव। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको चेंज कैसे करते हैं? तो इसके रूल में पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। जितने भी टेंसेस होते हैं उनके पैसिव कैसे बनते हैं तो मैंने रूल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरी जो अपलोडेड वीडियो है आप उसको देख सकते हो। तो द मूवी फैसिनेट्स मी, आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी। तो ये इसका पैसिव था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करेंगे गाइस। देखिए, द मूवी बोर्ड मी। द मूवी बोर्ड मी। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो मूवी है उसने मुझे बोर कर दिया। मूवी ने मुझे बोर कर दिया। ठीक है, अब ये टेंस है गाइस पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? क्योंकि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि बोर क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है बोर्ड। बोर्ड की सेकंड फॉर्म बोर्ड होती है और मी लगा है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है ना पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव में आपको याद है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी किस में चेंज होगा? आई में। क्योंकि पैसिव में मी किस में बदल जाता है? आई में। तो आई और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लग जाता है? वॉज और वर्ब। तो आई वॉज। आई वॉज। अब बोर्ड की थर्ड फॉर्म भी बोर्ड ही होती है। आई वॉज बोर्ड बाय द मूवी। आई वॉज बोर्ड बाय द मूवी। ठीक है, तो ये बन गया इसका पैसिव। आई वॉज बोर्ड बाय द मूवी। तो आप अपना आंसर चेक कर लेना। जो मेरा आंसर था वैसे ही आपका आंसर आया है कि नहीं। यदि आपने टेंसेस के एक्टिव पैसिव सीख लिए होंगे तो आपका आंसर जो मैंने लिखा वैसा ही आपका होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो रही है? ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है। जो टेंसेस होते हैं ना उनको एक्टिव में पैसिव में कैसे बदलते हैं तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना नहीं आता है टेंसेस तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया मैंने वीडियो अपलोड कर ली, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को गाइस। आई विल मेल द गिफ्ट। आई विल मेल द गिफ्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? मैं गिफ्ट भेजूँगा। मैं गिफ्ट भेजूँगा। तो ये टेंस पता है आपको गाइस किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट।
ये फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव है और हमें बदलना है पैसिव में। तो आपको ये बात तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द गिफ्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा द गिफ्ट। क्या जाएगा गाइस? द गिफ्ट। अब विल का विल भी हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में विल आता है ना, तो पैसिव में क्या आता है? विल बी। द गिफ्ट विल बी। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेल्ड। सभी पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं? तो द गिफ्ट विल बी मेल्ड बाय मी। आई का क्या बन जाएगा? मी। ठीक है, तो ये आंसर बन गया द गिफ्ट विल बी मेल्ड बाय मी। मेरे द्वारा गिफ्ट भेजी जाएगी। ऊपर एक्टिव था, मैंने नीचे पैसिव बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं। लुक एट गाइस, गॉड इज़ हेल्पिंग मी। गॉड इज़ हेल्पिंग मी। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? जो ईश्वर हैं मेरी मदद कर रहे हैं। ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं। तो ये गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ये कौन सा टेंस है गाइस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना पैसिव पे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। ये तो सब में चल रहा है, ठीक है ना। आई के संग क्या आता है? कंटिन्यूअस में एम आता है कि नहीं? आई एम। और जब कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या लग जाता है? बीइंग। क्या लग जाता है गाइस? बीइंग। तो आई एम बीइंग। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि हर एक पैसिव में क्या आती है? वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं? तो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय गॉड। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय गॉड। इट मीन्स मेरी ईश्वर के द्वारा मदद की जा रही है। मेरी ईश्वर के द्वारा मदद की जा रही है। ठीक है, आप अपना आंसर चेक कर लेना। आपको भी आंसर बनाने हैं। यदि आपने एक्टिव पैसिव सीख लिए है ना, तो मैं आपको एक्टिव बता रहा हूँ, आपको बनाने की कोशिश करनी है और चेक करना है जो मेरा आंसर है वही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अब गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। लुक एट, दे वर क्लीनिंग द बेडरूम। दे वर क्लीनिंग, देखो, दे वर क्लीनिंग द बेडरूम। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? वे बेडरूम साफ़ कर रहे थे। वे बेडरूम साफ़ कर रहे थे। तो आपको ये टेंस अगर आता होगा तो आपको पता होगा ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है टेंस? कौन सा है? देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। दे वर क्लीनिंग द बेडरूम। तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं? तो सबसे पहले आ जाएगा द बेडरूम। क्या आ जाएगा गाइस? द बेडरूम। ठीक है, मैं पैसिव बना के दिखा रहा हूँ। द बेडरूम। अब बेडरूम सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। बेडरूम सिंगुलर ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? द बेडरूम वॉज। द बेडरूम वॉज। फिर जितने भी कंटिन्यूअस है उसमें बीइंग आ जाता है। जितने भी एक्टिव के जो पैसिव बनाते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं एक्टिव के, उनको पैसिव में बनाएंगे ना गाइस, तो बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीइंग। तो द बेडरूम वॉज बीइंग। अब क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड। होती है कि नहीं? तो पैसिव में तो सब में थर्ड फॉर्म आती है गाइस। द बेडरूम वॉज क्लीन्ड बाय देम। दे का क्या बन जाएगा? देम। द बेडरूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। बेडरूम की सफाई उनके द्वारा की जा रही थी। बेडरूम की सफाई उनके द्वारा की जा रही थी। ये पैसिव बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। राधा वॉज क्लीनिंग द किचन एंड गैलरी। राधा वॉज क्लीनिंग द किचन एंड गैलरी। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? जो राधा है वह साफ़ कर रही थी। राधा किचन और गैलरी को साफ़ कर रही थी। अब हमको इसका पैसिव बनाना, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता ही, मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किचन एंड गैलरी है कि नहीं? देखो आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा द किचन। द किचन एंड गैलरी। द किचन एंड गैलरी। अब देखो, जो एक किचन और गैलरी है ना गाइस, ये कितने हो गए? 2 ऑब्जेक्ट। किचन अलग है, गैलरी अलग है, तो ये बहुवचन हो गए कि नहीं? तो बहुवचन में क्या आता है? वर्ब।
जो पास्ट कंटिन्यूस में क्या क्या आता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव, बहुवचन के संग प्लूरल के संग वर आता है, तो द किचन एंड गैलरी वर, द किचन एंड गैलरी वर। और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होती है कि नहीं, द किचन एंड गैलरी वर क्लीन्ड, क्योंकि हर एक पैसिव में क्या आती है गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द किचन एंड गैलरी वर क्लीन्ड बाय राधा, बाय राधा। तो किचन और गैलरी को साफ किया जा रहा था, किसके द्वारा, राधा के द्वारा। तो ये पैसिव बन गया गाइस। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं गाइस। मोदी जी हैज़ विजिटेड अमेरिका, मोदी जी हैज़ विजिटेड अमेरिका। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो मोदी जी हैं वह अमेरिका घूम चुके हैं। ये कौन सा टेंस है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट। मोदी जी अमेरिका घूम चुके हैं, ठीक है ना, मतलब विजिट कर चुके हैं। अब इसका पैसिव में हमेशा आपको पता ही है ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो अमेरिका की जगह तो अमेरिका आएगा, अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो अमेरिका सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। अमेरिका एक सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी। तो अमेरिका हैज़ बीन, अमेरिका हैज़ बीन विजिटेड, अमेरिका हैज़ बीन विजिटेड बाय मोदी जी, अमेरिका हैड बीन विजिटेड बाय मोदी जी, ठीक है ना। तो पैसिव क्या बनेगा, मोदी जी हैज़ विजिटेड अमेरिका, तो अमेरिका हैज़ बीन विजिटेड बाय मोदी जी। मोदी जी अमेरिका घूम चुके हैं, तो अमेरिका को मोदी जी के द्वारा घूमा जा चुका है। ये इसका पैसिव था, मैं हिंदी भी बता रहा हूँ। अब बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की। लुक एट, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसको देखते हैं। मोहन हैड स्टोलन बटर, मोहन हैड स्टोलन बटर। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो मोहन है ना वह मक्खन चुरा चुका था, जो मोहन है वो माखन चुरा चुका था। तो ये गाइस है टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा है टेंस गाइस, पास्ट परफेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आना ही है पैसिव में, तो बटर ऑब्जेक्ट है, तो बटर, ठीक है ना। बटर हैड बीन, हेड का क्या बन जाता है पैसिव, हैड बीन, बटर हैड बीन। अब स्टोलन थर्ड फॉर्म ही होती है, स्टोलन क्या होती है गाइस, थर्ड फॉर्म। तो बटर हैड बीन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, स्टील में चुराना, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। बटर हैड बीन स्टोलन बाय मोहन, बटर हैड बीन स्टोलन बाय मोहन। इट मीन्स मोहन के द्वारा माखन चुराया जा चुका था। ओके गाइस, अगर आपको एक्टिव और पैसिव आपने रूल सीख लिए होंगे तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने एक्टिव और पैसिव के रूल्स नहीं सीखे हैं टेंसेस के, तो वीडियो मैंने अपलोड किया, उसका चार्ट भी बना के रखा है, मतलब मैंने चार्ट बना के रखा है एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आप वो वीडियो भी देखोगे ना तो भी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। मोहन विल इनवाइट सोहन टू द पार्टी, मोहन विल इनवाइट सोहन टू द पार्टी। जो मोहन भैया हैं वो किसको इनवाइट करेंगे, सोहन भैया को, किस में, पार्टी में, ठीक है ना। मतलब मोहन भैया सोहन भैया को इनवाइट करेंगे पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस आपको पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या था, विल। अगर विल आएगा तो पैसिव में विल भी बन जाता है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, सोहन भैया, तो सोहन आ जाएगा सबसे पहले, सोहन विल बी, सोहन विल बी, ठीक है। अब इनवाइट की थर्ड फॉर्म होती है इनवाइटेड, सोहन विल बी इनवाइटेड टू पार्टी, टू पार्टी, मतलब सोहन को क्या किया जाएगा, पार्टी में इनवाइट किया जाएगा। अब किसके द्वारा, बाय मोहन, बाय मोहन, ठीक है। तो सोहन विल बी इनवाइटेड टू पार्टी बाय
मोहन। तो सोहन को इनवाइट किया जाएगा किसके द्वारा? मोहन के द्वारा पार्टी में। ये बन गया पैसे। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एक बैड न्यूज़ है। जो बैड न्यूज़ है वो क्या है? इंडिया हैज़ लॉस्ट द एशिया कप। जैसा कि हम जानते हैं तो ये जो अपनी इंडियन टीम है इस बार के एशिया कप हार चुकी है क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इट्स अ गेम में विनिंग और लूजिंग होता ही है, ठीक है। बट जैसे आपको कोई सेंटेंस बोलेगा इंडिया हैज़ लॉस्ट द एशिया कप, मतलब इंडिया एशिया कप हार चुकी है, तो ये एक्टिव है। तो इस स्टेटमेंट को पैसिव में कैसे बताएंगे, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा द एशिया कप, द एशिया कप, पैसिव में ऑब्जेक्ट आता ही है। अब हैज़ का क्या होता है? हैज़ बीन। अगर एक्टिव में हैज़ आता है तो पैसिव में क्या बन जाएगा? हैज़ बीन। द एशिया कप हैज़ बीन। अब लॉस्ट तो थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है ना। लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होती है, लॉस्ट बाय इंडिया, ठीक है गाइस। आंसर क्या बन जाएगा? द एशिया कप हैज़ बीन लॉस्ट बाय इंडिया। तो ये 10 क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आप चाहे 10th के स्टूडेंट हो, 11th के हो या 12th के हो, सभी बोर्ड एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव आते हैं, आपको पता है। इसके अलावा जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं। तो आपको एक्टिव पैसिव की इन्फॉर्मेशन होना कंपलसरी है। तो मैंने आज एक प्रयास किया आपको समझाने का। आज मैंने आपको एक प्रयास किया था एक्टिव पैसिव के कुछ अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ और, अगर आपको मेरी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँगा कि भैया, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ सम डीमेरिट्स। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तो शायद वो मेरे में भी होंगी, तो वो आप बता सकते हो। जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं अपने लेवल के हिसाब से कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, फिर भी हो सकता है मेरी टीचिंग में कुछ फॉल्ट हो। अब वो कौन बता सकता है? केवल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ही एनालाइज कर सकते हैं टीचर को कि भैया टीचर की वे ऑफ टीचिंग अच्छी है या नहीं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मुझे मेरे चैनल को अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि भैया सर आपकी टीचिंग में ये फॉल्ट है, आप इसको इम्प्रूव कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, ज़रूर भेजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए, अपनी सेहत का और अपनी पेरेंट्स की सेहत का, जो आपके आसपास में रहते हैं उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। ये अपनी जिम्मेदारी होती है एज अ सिटीज़न, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।